प्रणाम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के 98वां ग्रंथ विश्वास बोध का 17वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, श्रुति समृति विधि विधि सुनो बल भीषम नृप संवाद पे स्वाद बंध्या भासे नहीं जीव हतन अपराध। महाराज फरमा रहे हैं कि भले कोई को पढ़े, पुराणों को पढ़े, श्रुति समृद्धि का भिन्न भिन्न प्रकार से सुने, राजा भीष्म का संवाद सुने, लेकिन जो स्वादों से बंधे हुए हैं उनको जीव हतने का अपराध का बोध नहीं होता है। वो अपनी स्वादों की पूर्ति के लिए जीवों को हत कर खा लेते। दयाहीन का दिल में ही सदा रहे पर गात, मां को नहीं सुवावई दया धर्म की बात। दया धर्म की बात सुनते ही विष सी लागे, कर्मा के आवरण साच समता नहीं जागे। वे पाप पाप ताप ले प्राणियां बांध्या जमपुर जात, दयाहीन का दिल में ही सदा रहे पर गात। महाराज फरमाने की जो दयाहीन है, जिनके दिल में दया नहीं है, वो हमेशा दूसरों पर घात लगा के रहता है। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों को हथ लेता है। तो वाकु नहीं सुहावी दया धर्म की बात, उनके साथ दया की बात करो, धर्म की बात करो तो उन्हें अच्छी नहीं लगती। दया धर्म की बात सुनते ही विष सी लागे। जैसे कोई दया धर्म की बात कहता है तो उसे अच्छी नहीं लगती, विष के समान लगती। कर्मा के आवरण सांच समता नहीं जागे। ऐसे कर्मों के आवरण में पड़े हुए कि उन्हें सच्ची बात सुनकर समता तो जागृत नहीं होती है, बल्कि और क्रोध आता है। वे पाप ताप ले प्राणियां बांध्या जमपुर जात। ऐसे प्राणी पाप और ताप में लगे रहते हैं और उन्हें जमपुर जाना पड़ता है। दयाहीन का दिल में ही सदा रहे पर गात, पाप पसारे निर्दयी दया धर्म दिश कूट। आन भरम से सन्मुखा रया राम से रूठ। रया राम से रूठ कामना अज क्या फिर है, लगे विकर्मा भोग रोग बहुता बिस्तरी है। झूठ कपट पाखंड पर राज मन की मूठ। पाप पसारे निर्दयी दया धर्म दिश कूट। जो निर्दयी होते हैं, जिनके दिल के भीतर दया का भाव नहीं होता है, वो पाप के पसारे में ही पड़े रहते हैं और दया और धर्म की दिशा में कूद देते हैं। दया और धर्म से विपरीत होते हैं और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए निष्ठ कर्म, खोटे कर्म करने से चूकते नहीं। आन भरम से सन्मुखा रया राम से रूठ। अपने शरीर संसार के सुखों के लिए उनको इतना भरम है शरीर संसार के सुखों का कि वो राम जी से तो रूठे हुए रहते हैं, भजन नहीं करते। अन्य जो उन्हें सुख पहुंचाते हैं शरीर संसार के, उनके सन्मुख रहते। रया राम से रूठ कामना अज क्या फिर है। उनको कामना की अजक लगी हुई है और वो अपने अजक की पूर्ति के लिए जहां जहां से उन्हें सुख प्राप्त होने की संभावना होती है, वहां वहां फिरते चले जाते हैं।
लगे विकर्मा भोग रोग बहुता विस्तरी है। ऐसे विकर्मों का रोग लगा हुआ है। अनेक विकर्म करके भोग करते हैं, जिनसे रोगों का विस्तार होता है। भोगों से ही रोग होते हैं। झूठ कपट पाखंड पर सदाज मन की मूठ। उनके मन की मूठ झूठ कपट और पाखंड पर होती है। पाप पसारे निर्दयी दया धर्म दिश पूत। दया धर्म भूला सबे आलिम दुई अज्ञान। राम रहीम विसार के पूजे आन स्थान। पूजे आन स्थान मान को पाप कमावे। कारज नाही सिद्ध कुबुद्धि बहु भांति उपावे। राम चरण भज राम को जे चावे सुखदान। दया धर्म भूला सबे आलिम दुई अज्ञान। महाराज शर्मा ने कि सभी अभी कलयुग के अंदर दया और धर्म को भूल गए। बताने वाले और सीखने वाले दोनों अज्ञान में पड़े। राम रहीम विसार के पूजे आनस्ता। जो सच्चे राम जी हैं, जो सबके ऊपर रहम करते हैं, दया करते हैं, करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, उन्हें भूलकर अन्य स्थानों पर पूजा करते हैं। पूजे आन स्थान मान को पाप कुमावे। अन्य स्थानों की पूजा करके राम जी के अलावा अन्य को मानकर पाप कर्म कमाते, क्योंकि वो उनसे सुख चाहते हैं अंश से, और सुख के बदले में अन्य चीजें जो करनी क्रिया करवाते हैं, उन करनी और क्रियाओं का पाप सुख प्राप्त करने वालों को लगता है। तो कारज नाही सिद्ध कुबुद्धि बहु भांति उपावे। तो उनका कारज तो सिद्ध नहीं होता है। सुख तो मिलता नहीं है, यदि मिलता भी है तो क्षणिक नासवान थोड़ी देर का मिलता है। लेकिन बहुत भांति से कुबुद्धि उनके गट के भीतर भरी होती है और उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता। तो महाराज शर्मा ने क्या करना चाहिए आपको? राम चरण भज राम को जे चावे सुखदान। यदि तू सदैव सदैव के लिए सुख का दान प्राप्त करना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है, तो तू राम जी का भजन कर। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। दया धर्म भूला सबे आलिम दुई अज्ञान। छंद जम्पाल में महाराज फरमाने, तजिए ज्ञान ज्ञान गह लीजे आनन करि असनाई। भजिए राम सकल विद दाता जिन याद है बनाई। आदि अंत लग रक्षा कारक तारक भवजल सेती। जाको देव ब्रह्मादिक सुमिरे लिया सदा सुचेती। ताकूरे नर तू क्यों भूले फूले कुन भरोसे। आन देव कोई रक्षक नाही काल आए तब मोसे। ताते परिहर दूजी आशा सांसा बीती जावे। ऊंच नीच मानव तन धारी राम राम किन गावे।
भूला राम काम आदीना, दीना जन जन आगे। सोवे काढ़ी कहाँ तोई देवे, पूजा रोई रोई मांगे। फिर सुनो दोई आलिम की गति, नित्य राम नहीं गावे। वे मसीत वे देवल भर में, बिनही नचे जावे। चंद जमपाल में महाराज ने विलक्षण बात बताई कि तजी अज्ञान ज्ञान गए लीजिए। जितना भी अज्ञान है उन सबको छोड़ो, भ्रम है उसको छोड़ो, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की इच्छा को छोड़ो और सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लो। आनंद करिए सुनाए। एक राम जी को छोड़कर अन्य से सुख लेने की इच्छा, अन्य से सुख लेने की इच्छा मतलब क्या करें महाराज फरमाए, भजिए राम सकल विद दाता, जिनिया देह बढ़ाई। ऐसे राम जी को भज लो जो सब विधि को दाता है, सब प्रकार से पूरने वाले, सब प्रकार से साधने वाले हैं, कुशल मंगल करने वाले हैं, जिन्होंने ऐसी अद्भुत विलक्षण देव दुर्लभ देह अपने को प्रदान की, उनको भज लो। कारण क्या है, क्यों भजे उनको? आदि अंत लग रक्षा कारक, तारक बहुजल से। ऐसे राम जी का सुमरन, राम जी का नाम, उनका भजन शुरू से लगाकर लास्ट तक रक्षा करने वाला है और इस भवसागर से पार लगाने वाला। तारक बहुजल सेतु। ऐसे राम जी के नाम को कौन कौन भज रहे महाराज बताएं। जहाँ को देव ब्रह्मादिक सुमरे, लिया सदा सुचेती। ब्रह्मा जी जैसे देवता जो इस सब शरीर को गढ़ने का ओहदा है उनके पास, वो भी ऐसे राम जी का सुमरण करते हैं और सुचेत होकर करते। सुचेत मतलब सावचेत होकर, सावधानी के साथ। तो ताकुरे नर तू क्यों भूले, फूले को न भरोसे है नर। तू ऐसे राम जी को क्यों भूलता है, किनके भरोसे तू फूल रहा है। मन रे मत फूले मूड गिवारा। हे मन, तू क्यों मूड गिवार हो रहा है, क्यों फूल रहा है, किसके भरोसे से फूल रहा है। आन देव कोई रक्षक नाही, काल आए तब मोह से। अन्य जितने भी देव है राम जी के अलावा कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। काल जब आ जाएगा तब जाना ही पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकते। इसीलिए महाराज हमारे ताते परिहर दूजी आशा, सांसा बीती जावे। तुम्हारी सांसें तो बीती जा रही है, कम पड़ती जा रही है। जन्म्या जिक्या गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। अब तो अंत समय नजदीक आ गया। जो जिस दिन जन्म हुआ था वो दूर चला गया, तो श्वासें तो सब कम पड़ती जा रही। 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक ऋण दिवस में ये तो दिवालो, जासी जन्म में 21,600 श्वास 24 घंटे में बीती जाती, नुकसान हो जाता है, घाटा। इसीलिए बेगा बेग ताते परिहर दूजी आशा, तुझे एक राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त करने के अलावा, चौथे पद में संतों के देश में, रामजनों के देश में स्थान प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई भी तेरे को आशा है इस त्रिलोकी में फल प्राप्ति की, शरीर संसार के सुखों की, त्रिलोकी की पदवी की, उन सब आशाओं को छोड़। ताते परिहर दूजी आशा, क्योंकि तू दूजी आशा करने में रह जाएगा तो तेरी श्वासा रूपी पूंजी फूट जाएगी उस आशा की पूर्ति में। जो आशा करेगा वो चीज तो मिल जाएगी, लेकिन राम जी का पद नहीं मिलेगा, परम पद नहीं मिलेगा। अब परम पद नहीं मिलेगा तो बार बार जन्मता और मरता ही रहेगा, दुख तो लगा ही रहेगा। इसीलिए महाराज हमारे की दूसरी जितनी भी आशा है राम जी के पद को प्राप्त करने के लिए, महाराज कहते हैं क्या सुखराम दान देव साईं,
परम पद बिना लेशु मन। छोड़ दी सब आशा, केवल एक आशा रखी परम पद प्राप्ति की। परम पद प्राप्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कर लो। ताते परिहर दूजी आशा श्वासा बीती जावे। क्यों कह रहे महाराज ऐसे? क्योंकि आपकी श्वासें लिमिटेड है। लिमिटेड तो है लेकिन अब बहुत कम बची, जितनी थी सब उपयोग आ गई, काम आ गई, अब बहुत कम बची। तो अब तो दूसरी आशा छोड़ दो। ताते परिहर दूजी आशा, दूजी आशा जैसे ही रखोगे तो श्वासें उसमें खर्च हो जाएगी, दूसरी आशा की पूर्ति। इसलिए दूसरी आशा छोड़ ही दो, रखो ही मत। ताते परिहर दूजी आशा श्वासा बीती जावे। श्वासें बीती जा रही है, निकली जा रही है, कम पड़ती जा रही है। एक एक श्वास बड़ी कीमती है। कहता हूँ कह जात कहाँ बजाऊं ढोल। एक श्वास में जाते तीन लोग को मोल। तीन लोग की कोई संपदा भी देवे तो एक श्वास अधिक नहीं मिले, ऐसी श्वासें कीमती बीती जा रही। ताते परिहर दूजी आशा श्वासा बीती जावे। इतनी कीमती श्वास है, एक एक श्वास इतनी कीमती है। एक एक श्वास में 70 करोड़ की कमाई हो सकती है, इतनी कीमती श्वास है। और एक श्वास भी ज्यादा नहीं मिलने वाली। तो जितने अधिक 70 करोड़ अभी इकट्ठे कर लिए उतने काम आएंगे। हाँ, तो वो श्वास से 70 करोड़ कमाने में लगेगी तब काम आएंगे। अन्य कार्यों में लग गई तो 70 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। ताते परिहर दूजी आशा श्वासा बीती जावे। 70 करोड़ कैसे? अणगिनती, गिनती नहीं। राम नाम की जो श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़, इतना 70 करोड़ का सुमरन होता है एक श्वास उश्वास। इसीलिए दूसरी सारी आशाओं को छोड़कर केवल और केवल राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त करने की आशा रखो, परम पद प्राप्ति की आशा रखो। ताते परिहर दूजी आशा श्वासा बीती जावे। ऊंच नीच मानव तन धारी राम राम की न गावे। हमारे साथ जो भी मानव तन धारी है, चाहे वो ऊंचा है चाहे नीचा है, वो सब राम नाम के सुमरण का अधिकारी है। ऊंच नीच मानव तंदारी राम राम किन गावे। तो तू राम नाम को क्यों नहीं गाता? तू अधिकारी है, दूसरों को अधिकार नहीं प्राप्त। जब 84 में था तब अधिकार नहीं प्राप्त था। 84 बंस तो नर दे भक्ति काज पिछतायो। हल होशियार करो नर सिमरन यो अवसर अब आयो। अभी अवसर आया हुआ है। छत्रपति का सोवता कुंजर धूणे शीस। कदी मिनखा दे मिले और कदी बजू जगदीश। तो ऊंच नीच मानव तन धारी राम राम किन गावे। भूला राम काम आधीना दीना झंझन आगे। क्या कह रहे हो? ऐसे जो सर्वज्ञ राम जी हैं, समर्थ राम जी, सबल राम जी, उनके नाम के सिमरन को तो भूल गए, काम के अधीन हो गए, कामनाओं के अधीन हो गए और दीनहीन होकर जन जन के आगे जाते हैं। ये हमारे शरीर के संसार के सुखों की प्राप्ति करा दे। सोवे काड कहाँ तो ही देवे पूजा रोई रोई मांगे। और जिनके आके जाकर आप मांग रहे हो, दीनहीन हो रहे हो, वो भी तुम्हें काट कर क्या देंगे? वो तो स्वयं पूजा मांग रहे हैं अपनी, तो तुम्हें क्या देंगे? उनको भी चाहिए। फिर सुनो दोई आलिम की गति नित्य राम नहीं गावे। हमारा से दोनों आलिम की गति देखो, चाहे वो आलिम हिंदू है चाहे मुसलमान।
बताने वाला, सुनने वाला, वो हमेशा राम जी के नाम का सुमरण क्यों नहीं करते? वो किस में लगे हुए राम जी के नाम का सुमरण नहीं करते? तो वे मसीत वे देवल भर में बिनही न चे जावे। मुसलमान तो मस्जिद तक जाते हैं और हिंदू मंदिर तक जाते हैं, लेकिन नैचा नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है सच्चे राम जी को, सतराम जी को। उन्हीं में भरम में पड़े, हद के व्यवहारों में, ऊपर के व्यवहारों में, ऊपर की भक्ति, भीतर की भक्ति नहीं कर पाते। आन अराधे निर्दयी सोहु नकल निदान, आलिम उभय बिटम्बिया कहाँ हिंदू मुसलमान। महाराज फरमाने की क्या आलम है अभी, क्या जमारा है। दोनों ही बिटल गए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब आन की आराधना कर रहे, निर्दयी हो रहे अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। और सोहू नकल निदान, और वो कोई नकल की पूजा कर। इति श्री विश्वास बोध आत्म शोध आन अधिकार खंडन निरूपण नाम शब्द 1179 सप्तदशो प्रकरण संपूर्ण। अब आज 18वें प्रकरण में महाराज फरमा रहे हैं